अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में 1400 से ज़ायद खाली असामियों पर ऑनलाइन अप्लाई का आगाज़ किया गया है। ऐलान किया गया है पाकिस्तान के तमाम मर्द हजरात रहायशी अप्लाई करने के अहल हैं। उम्र की हद 18 से 30 साल है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 मार्च 2026 है। अभी हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है और अभी आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को A to Z कंप्लीट देखें ताकि आप बिना किसी मिस्टेक किए कंप्लीटली सही तरीके से अप्लाई कर लें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीट्स हैं जिन पे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। तो सबसे पहली सीट सब इंस्पेक्टर की है। इस पर आपका अप्लाई मतलब तब हो सकता है अगर आपने FA पास किया हुआ है या आपके पास इंटरमीडिएट की कोई भी डिग्री है, FA ICS FSC ICOM DCOM DAE वगैरह। तो इसके बाद हवालदार हैं। इसके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, चाहे आपने साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है। उसके बाद स्पाई है, मिडिल पास होना चाहिए इसके लिए। तो नाइक सीट है, मतलब मैट्रिक पास इसके लिए होना चाहिए। क्लर्क की सीट है, इसके लिए आपकी इंटरमीडिएट प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसके बाद खतीब है, इसके लिए मैट्रिक प्लस दरसे निज़ामी का कोर्स है वो होना चाहिए। और बावर्ची है, इसके लिए मिडिल पास होना चाहिए। मेस वेटर के लिए मिडिल पास होना चाहिए। मिडिल मतलब 8वीं जमात लाजमी पास की हो। मसालची इसके लिए मिडिल पास और प्लम्बर के लिए भी मिडिल पास लाजमी है। ये तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली जो है अपने मोबाइल में या PC में गूगल क्रोम को ओपन करके लिखना है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध .gov.pk। तो ये जो लिंक है आपने इस पे जैसे क्लिक करना है आपके सामने ये इनका इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने सब अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर के बटन पे क्लिक करके रजिस्टर करना होता है। उसके लिए आप यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर इधर लिखना है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो होता है वो आपने इधर लिख लेना है और उसमें वो डैश वगैरह नहीं डालनी। और उसके बाद आपने एक पासवर्ड रखना है, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड, वो आपने रख देना। उसके बाद मतलब लिख देना इधर। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है तो आपका ये अकाउंट क्रिएटेड हो जाएगा। ये तो अकाउंट अपना हमने क्रिएट कर लिया है। अब आपने यहाँ पे सिंपली आपके सामने सेलेक्ट पोस्ट का एक लिस्ट आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जितनी भी पोस्टें मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो हम जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की सीट है। तो जैसे आप यहाँ पे अपनी सीट को चूज़ करेंगे उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म नीचे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि मतलब इस पे कौन अप्लाई कर सकता है। वो कर सकता है जिसकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल है। और मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, 12 साल तालीम। और अप्लाई करने की लास्ट डेट वो भी लिखी हुई है 29 मार्च 2026। तो जो आपने CNIC अपना रजिस्टर करते वक्त लगाया था वो ऑलरेडी इधर आ रहा है, ये आप देख लें। तो उसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आपकी जो एज है वो ऑटोमेटिकली इधर से अपना कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो उसके बाद आपने प्रायोरिटी में सेंटर बताना होता है कि आप कौन सा टेस्ट सेंटर रखना चाहते हैं, मतलब किस टेस्ट सिटी में आपकी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया जाए। तो यहाँ पे प्रायोरिटी में अपना टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट कर लेना है, पहली में क्या रखना चाहते हैं और दूसरी में क्या रखना चाहते हैं। उसके बाद अपना नेम इधर लिख देना है जो आपका नेम है। उसके बाद अपने फादर का नेम आपने इधर ऐड कर देना है, लिख देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना प्रोविंस अपना सूबा सेलेक्ट करना होता है, आपका कौन सा सूबा है। तो हमारा पंजाब है, हम पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपने इधर से चूज़ करनी होती है। तो हमारे केस में जंग है तो हम जंग पे टिक लगा देंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी तहसील जो है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो उसके बाद जेंडर अपना आपने इधर से चूज़ कर लेना है, आप मेल है या फीमेल है। उसके बाद अपनी हाइट जो है वो आपने इधर से चूज़ करनी है कि 5 फीट कितनी आपकी जो है हाइट है। तो उसके बाद अपना रिलीजन अपना मज़हब आपने इधर से चूज़ करना होता है। तो हमारे केस में इस्लाम है तो हम इस्लाम ही करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पे बताना है कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। तो उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो उसके बाद आपने डाक या पता मतलब डाक का पता अपनी मेलिंग एड्रेस की डिटेल इधर बतानी है। तो हमारा फिर अगेन पंजाब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट दोबारा से जंग सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से यहाँ पे तहसील जो है वो जंग ही कर लेंगे। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी हाउस की डिटेल बतानी होती है, अपना जो है एड्रेस आपने बताना है, अपने घर का पता। तो उसके बाद वही आपने पता मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपने इधर लिख देना है। तो ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है,
یہاں پہ اپنا موبائل نمبر لکھ دینا، اس کے بعد دوسرا موبائل نمبر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے۔ اگر نہ لکھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ضروری تھا کیونکہ اس کے اوپر اسٹیرک بنا ہوا ہے۔ تو مزید اپنا نیچے اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں پہ اپنی ہائیسٹ کوالیفیکیشن آپ نے ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈسپلن آپ نے ادھر بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس ڈسپلن میں وہ کوالیفیکیشن کی ہے۔ اس کے بعد مارکس اوبٹین جو ہے وہ آپ نے حاصل کردہ نمبر ادھر لکھنے ہوتے ہیں اس ڈگری کے، اور ٹوٹل مارکس ادھر لکھنے ہوتے ہیں، پرسنٹیج ادھر لکھنی آپ نے، بلکہ وہ خود بخود ایڈ ہو کے ادھر آ جائے گی کیلکولیٹ ہو کے۔ اس کے بعد اپنی ڈویژن جو ہے وہ آپ نے ادھر بتانی ہے کہ کون سی ڈویژن رہی ہے آپ کی اس ڈگری میں، اور گریڈ وغیرہ آپ نے بتانے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے نیچے ٹیکنیکل ڈپلومہ بتانا ہوتا ہے، اگر کوئی آپ نے کیا ہے تو وہ بتا دیں ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ٹریڈ NCZ اونلی، تو مطلب یہ آپ کے کام کا نہیں، اگر آپ نے یہ الیکٹریشین، پلمبر، کارپینٹر، بربر، مطلب نائی وغیرہ، واشر مین، سینیٹری ورکر، اس میں کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو آپ نے ادھر چوز کر لینا ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کسی اور پوسٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اپنی اسپیشل سکلز جو ہیں وہ آپ نے ادھر ایڈ کر دینی ہے، اگر آپ کی نہیں ہے تو بالکل رہنے دیں، ضروری نہیں ہے۔ تو جب مزید آپ نیچے اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے تو اینڈ پہ آپ کو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کا کہا جائے گا، تو آپ نے یہاں پہ اپنی فوٹوگراف کر دینی ہے، اور آگے آپ نے یہاں پہ اپنا جو CNSE فرنٹ کر دینا ہے، یہاں پہ اپنی فوٹوگراف اپلوڈ کرنی ہے، یہاں پہ CNSE بیک کرنی ہے، یہاں پہ اپنی ایجوکیشن سرٹیفکیٹ کرنا ہے جو آپ نے ہائیسٹ ڈگری ایڈ کی ہے، اس کے بعد یہاں پہ اپنا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ایڈ کر دینا ہے، یہاں پہ نکاح نامہ کر دینا ہے، اگر یہ ضروری نہیں، اگر ہے تو کر دیں ورنہ ضروری نہیں ہے۔ تو جب یہ آپ ساری انفارمیشن دے چکے ہوں گے تو اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ایفیڈیوٹ آ جائے گا، ایک حلفیہ نامہ آ جائے گا، تو آپ نے یہاں پہ اسے چیک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آئی ایکسیپٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تھوڑا سا سرچنگ ہوگی تو آپ کا اپلائی جو ہے وہ ڈن ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن سبمٹڈ، تو آپ کی یہ رول نمبر جو ہے وہ آپ کا سامنا، یہ مطلب آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو آگے مائی اپلیکیشن جو ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنا جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن ابھی پروسیسنگ میں ہے، مطلب شارٹ لسٹڈ پینڈنگ پہ ہے، اور اس کے بعد میرٹ پینڈنگ پہ ہے، سلیکٹڈ جو ہے پینڈنگ پہ ہیں۔ تو یہ کچھ مراحل ہوتے ہیں جس سے آپ کو گزر کے جانا ہوتا ہے، اور یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اسے بھی سیو کر لیں، اور ہم بھی آپ کا نمبر سیو کر لیں گے، آپ ہمیں میسج کر دیں۔ پھر یہ ہے کہ اسٹیٹس کے ذریعے جو بھی ہم جابز اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، بغیر کسی ویڈیو بنائے کے دیری کے آپ کو بر وقت اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔